अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ अर्निंग। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 8 के साथ आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर जो है 3.3। इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि आप स्क्वायर रूट्स फाइंड करें इन सब चीज़ों के। ये हमें फ्रैक्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से हमें जो है वो कैलकुलेशन करनी होगी वो मैं आपको सॉल्यूशन में बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें दो नंबर दिए गए हैं फ्रैक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में 576 और 841। देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी कि या तो ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है जब हम इसको डालेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो जो है आंसर पूरा एज इट इज़ आ जाएगा या पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर पूरा एज इट इज़ आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अगर हमारे पास नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम अभी तक जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 576 का जो है वो हम स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। तो मैं लिखूँगी 576 और अभी तक जिस तरह से हम सॉल्यूशन कर रहे थे ना उसी तरह से मैं इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो पेयर्स बनाएंगे। तो ये एक पेयर हो गया और ये एक अकेला है, तो इस पर मैंने कैप लगा दिया। देखिए अब ये 5 रह गया है, तो इसको जो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का है। 2 2 ज़ा 4, तो उससे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4। 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे 2 है, ये इस 2 को इधर ही ऐड करवाएंगे, ये 4 बन जाएगा। अब दूसरा पेयर नीचे उतार लेते हैं, ये है 76। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर रखना है कि जो उसी नंबर को यहाँ पे रखें और ये उससे आपस में मल्टीप्लाई होके या तो ये नंबर आए या उससे छोटा नंबर आए। तो स्टूडेंट्स जब मैंने यहाँ पे रखा 4 और यहाँ पे भी रखा 4, तो 44 4 ज़ा हमारे पास आंसर आया है 176। यहाँ पे ये हो गया ख़त्म। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर था जो ये एज इट इज़ बाहर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी हैंस अंडर रूट 576 बराबर है 24 के। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं 841 का। वही तरीका होगा जो अभी तक हमने किया हुआ था। इसके भी हम पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 के टेबल से आएगा, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 8 से बड़ा हो जाएगा 9। 2 2 ज़ा 4, माइनस करो, 8 में से 4 गए, 4 बचे और 41 ये वाला नीचे ले आए। यहाँ पे 2 है तो 2 ही ऐड कर दिया, ये बन गए 4। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखना है, तो यहाँ पे मैंने रखा 9 और यहाँ पर भी 9। 49 9 ज़ा 4 41, ये यहाँ हो गया ख़त्म। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी हैंस अंडर रूट 841 बराबर है 29 के। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आंसर लिखेंगे हैंस जो पूरा हमें क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि 576 डिवाइडेड बाय 841 रूट के अंदर इज़ इक्वल्स टू 24, जो इसका आंसर था वो, और जो इसका आंसर था ये अपॉन 29, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी देखिए हमें दो नंबर्स दिए गए हैं। ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मैं चेक कर लिया है इनको। तो बस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो आपको यही वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर तो फिर क्या होगा, वो जो पार्ट 2 है ना उसमें आएगा, तो वो मैं उसमें बताऊंगी। लेकिन अभी आपने बस ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए दोनों नंबर्स। अच्छा, अब क्या करें, 529 हो गया तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने बना लिए पेयर्स। उसके बाद ये जो है वो 2 की टेबल से होगा। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, और ये 29 आप नीचे ले आए। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, 2 और 2 हो गए 4। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने यहाँ रखा 3 और यहाँ भी रखा 3, तो 43 3 ज़ा पूरा 129 आंसर आ गया।
ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो आप लिखें हैंस अंडर रूट 529 बराबर है 23 के। ठीक है, अब हम जल्दी से दूसरा वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये है 784, इसके पेयर्स बनाएं। अच्छा, फिर से 7 आ गया तो ये भी 2 के टेबल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 गए, 3 बचे। ये पेयर नीचे लाए 84, ये 2 यहाँ ऐड हो गया, 2 और 2 4। अब यहाँ पे एक नंबर रखना है हमें, तो स्टूडेंट्स मैंने रखा 8, यहाँ पे भी रखा 8। 48 8 ज़ा 384। जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आंसर होगा हैंस अंडर रूट 784 इज़ इक्वल्स टू 28। ठीक है, और लास्ट आंसर जो हमने लिखना है वो है हैंस, जो क्वेश्चन है वो, यानी कि 529 डिवाइडेड बाय 784 इज़ इक्वल्स टू 23/28। ये हमारा आंसर है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। मैंने इसको लिख लिया है, अब यहाँ पे इसकी मैं ग्रुपिंग कर लेती हूँ। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 10 है तो हम इसे 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। 10 में से 9 गए तो 1 बच जाएगा, और ये 24 एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 में 3 ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 6। अब यहाँ आपको एक नंबर रखना है जिसे यहाँ पर भी रखना है। तो यहाँ पे मैंने जब 6 के साथ 2 रखा और यहाँ पे भी 2, 62 2 ज़ा 124। यहाँ पर हो गया ये ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस अंडर रूट 1024 बराबर है 32 के। ठीक है, अब इसका जो सेकंड हमारे पास पार्ट है, इसका जो डिनोमिनेटर है 1089, तो इसमें भी 2 पेयर्स बन गए, भी 3 के टेबल से होगा। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए, 1 बचे। ये वाला पेयर नीचे ले आया 89, ये 3 था, यहाँ पे भी 3 ऐड हो गया। 3 और 3 कितने हो गए, 6। यहाँ पर अब हमें कोई नंबर रखना है जिसे अब हमें वहाँ पे भी रखना है। तो यहाँ पे मैंने रखा 3 और इधर भी रखा 3। 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 189 आंसर आ गया। ये यहाँ पे हो गया पूरा ख़त्म। तो इसके आंसर में मैंने लिख दिया हैंस अंडर रूट 1089 बराबर है 33 के। और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि हैंस पूरा क्वेश्चन 1024 डिवाइडेड बाय 1089 इज़ इक्वल्स टू 32/33। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फ्रैक्शन है वो हमें होल नंबर में दिया हुआ है। 1 होल नंबर 136/225। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर आई होप सबको ही सॉल्व करना आता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, 225 जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसे इधर ऐड कर देते हैं। 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा, और जब इसके अंदर 136 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 361। तो यहाँ लिख दिया 361, और डिनोमिनेटर जो होता है वो वही रहता है, यानी कि ये वाला। तो यहाँ नीचे आएगा 225, 361/225 आंसर आ गया। अब इसका हमें जो है वो सॉल्यूशन करना है आगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पेयरिंग कर ली। अच्छा, अब ये 3 है, 2 के टेबल से भी नहीं जा सकता। 2 2 तो 4 होता है, 4 बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 के टेबल से होगा। 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 3 में से 1 गए, 2 बच गए। 61 नीचे लेकर आ गए, यहाँ 1 ही ऐड करा दें तो ये बन गया 2। अब यहाँ पे हमें एक नंबर रखना है और उसे वहाँ पर भी रखना है। तो यहाँ मैंने रखा 9, यहाँ पर भी 9। 29 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा 261 आंसर आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हैंस रूट 361 बराबर है 19 के। अब जो है नेक्स्ट पार्ट, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ये है, मैंने इसकी पेयरिंग कर ली। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है जो कि छोटा है, 2 के अपने टेबल से भी नहीं जा सकता, तो ये भी 1 से होगा। 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गए, 1 बच गए। ये 25 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ गया। ये 1 यहाँ हमने ऐड कर लिया, 1 और 1 बन गए 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक नंबर रखना है और उसे वहाँ पे भी रखना है। मैंने यहाँ रखा 5, यहाँ भी रखा 5। 25 5 ज़ा 125 और ये यहाँ हो गया ख़त्म। तो इसका हो गया आंसर हैंस अंडर रूट 225 बराबर है 15 के। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा लिखना है कि अंडर रूट 361 अपॉन 225 बराबर है 19 अपॉन 15 के। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 होल नंबर 212 अपॉन 841। तो सबसे पहले 841 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आया है 31,117। जब मैंने उसमें 212 को ऐड किया है तो मेरे पास आंसर आया है 31,329 और डिनोमिनेटर वही रहता है 841। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को जो है वो मालूम करना है परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है। तो पहले इसको कर लेते हैं वही 31,329। उस तरफ से हम करते हैं पेयरिंग, 2 पेयर्स बन गए और एक ये ऐसे ही रह गया। तो 3 है ये, तो 1 की टेबल से जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 2 बच जाएंगे। दूसरा वाला पेयर नीचे लेकर आएंगे 13, ये 1 यहाँ ऐड करा देंगे तो ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर रखना है और उसे यहाँ पे भी रखना है, तो उसे मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैंने रखा 7, यहाँ भी 7, तो मेरे पास जो है वो 27 7 ज़ा 189 आया है। अच्छा, यहाँ पे 7 ही ऐड करेंगे। 27 में 7 ऐड होंगे तो ये बनेंगे 34। ठीक है, और 213 में से 189 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 24 बचेंगे। अब लास्ट पेयर जो है उसको भी नीचे ले आते हैं, ये है 29 और उसके बाद यहाँ पे हमें एक नंबर रखना है और उसे यहाँ पे भी रखवाना है। तो मैंने यहाँ रखा 7, यहाँ भी रखा 7। 347 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2429 पूरा। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है नंबर। तो 31329 बराबर है 177 के। ठीक है, ये चलिए अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने जब पेयरिंग कर ली तो ये बचा 8, तो 2 के टेबल से करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 सब्सट्रैक्ट होंगे तो बच जाएंगे 4। नेक्स्ट पेयर नीचे ले आती हूँ 441 का, यहाँ पे 2 ऐड होगा तो 2 और 2 4 बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नंबर रखना है, उसे यहाँ पर भी रखना है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हों आपस में। तो मैंने यहाँ रखा 9, यहाँ भी रखा 9। 49 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 441 आंसर आ गया। यहाँ पे हो गया ख़त्म। इसका आंसर लिख देंगे हैंस अंडर रूट 841 बराबर है 29 के। और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस 31329 841 इज़ इक्वल्स टू 177 अपॉन 29। ये आंसर है। चलिए अब लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर काफ़ी बड़ा सारा नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 289 को 5346 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारा बड़ा नंबर आ गया। 1500,000 444,000 आए, पता नहीं 994 समथिंग। एनीवेज जब उसको मैंने 55 में ऐड किया तो मेरे पास जो है वो ये नंबर बन गया
45049। ये एक इतना बड़ा सारा नंबर बन गया, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो यही रहेगा 289। चलो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। क्या करना है, राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, यूं करके 2 के पेयर बनाएंगे, और ये 1 रह गया। अच्छा, जब वो 1 रह गया तो उसको 1 की टेबल से करना पड़ेगा। 1 1 ज़ो 1, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, और 1 ऐड हो गया तो ये बन गए 2। ठीक है, अब ये 54 नीचे लेकर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 से ही करना पड़ेगा। 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 बनेगा, से 3 रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऐड करा देंगे, 22 में 2 ऐड होके बनेंगे 24, और 54 में से 44 माइनस होके तो 10 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेयर उतारना है। अभी हमने ये उतारा था, 50 वाला उतारते हैं। ये हो गया 50। अब हमने यहाँ पे एक नंबर रखना है, तो 24 के साथ मैंने रखा 4, यहाँ भी रखा 4। 244 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 976। 1050 में से 976 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 74। ठीक है, अब ये लास्ट पेयर जो है 49 वाला, ये नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे 4 ऐड करवा दें। 244 में जब 4 ऐड होगा तो वो 248 बन जाएगा। अब 248 के साथ आपको एक नंबर रखना है। यहाँ पे मैंने रखा 3, और यहाँ भी रखा 3। 2483 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये ही पूरा नंबर आ गया 7449। ये यहाँ पे हो गया ख़त्म। इसका मतलब कि भाई ये नंबर भी एक अदद परफेक्ट स्क्वायर था। तो दूसरा वाला करते हैं। टू 89 को, इसके 2 पेयर्स, एक पेयर और ये अकेला रह गया, तो ये 1 की टेबल से होगा पहले। तो 1 1 ज़ो 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 ही ऐड होके 2 बन गया। फिर 89 को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे जब मैंने रखा 7, यहाँ भी रखा 7, 27 7 ज़ो 189, ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो लास्ट आंसर होगा वो लिख देती हूँ। हैंस अंडर रूट 154549 अपॉन 289 बराबर है 1243 अपॉन 17 के। ये जो है वो हमारा फ़ाइनल आंसर आ गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है ये वाला, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स वाला, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।